मैं अचंभित थी कि ये कैसे पीठ दिखाकर जा रहे हैं। अरे जब ये सांसद थे अमेठी के, तो अमेठी के किसान एकत्रित होकर हमारे कृषि मंत्री से बोले, साहब आज तक खाद की एक रैक नहीं उतरी अमेठी में। खाद की रैक पहली बार गौरीगंज में उतारने वाला अगर कोई था तो उसका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी। किसानों की दुहाई देते हैं। मैंने बार बार इनसे कहा कि आपने कोहार में किसानों से जमीनें ली ये कहकर कि आप सम्राट साइकिल और नया नया उद्योग बनाएंगे। उद्योग आपने खड़ा नहीं किया, लेकिन आपकी ट्रस्ट ने उस जमीन को खरीद लिया। वो जमीन जो कमर्शियल किसी एंटरप्राइज के लिए था, एक एनजीओ ने खरीद ली। ऐसा कोई बचा नहीं जिसको जायस में बहादुरपुर के आसपास किसानों से बैठ जाओ, तुम्हें नहीं कुछ बता। जमीन ली गई है कहते हुए, अमेठी गए भी नहीं, तुम बैठ जाओ। जमीन ली गई है कहते हुए मोदी যা আমি আজকে আপনাকে প্রমাণ দিতে পারি, আমি প্রমাণ দিতে পারি। कुछ नहीं बचा तुम्हें, বলছি আপনি বসুন, আমি বলছি। बैठ जाओ। मंत्री हूँ तो क्या, अमेठी की सांसद भी हूँ। बैठ जाओ, झूठ का पर्दाफाश करने का मेरा भी अधिकार है। पता नहीं तुम बैठ जाओ। आप बैठ जाइए, कृपया बैठ जाइए। अजय रंजन जी बैठ जाइए, जायज बहादुरपुर आप बैठ जाइए। किसानों से जमीन ली गई ये कहकर कि महिलाओं के लिए इंटर कॉलेज खोला जाएगा, और इंटर कॉलेज नहीं खोला महोदय, उनकी दोबारा ट्रस्ट ने वो जमीन ले ली, अपना कार्यालय खोल दिया। और जब प्रशासन ने महोदय वो जमीन वापस मांगी तो ये कोर्ट चले गए किसानों के खिलाफ। आज महोदय पार्लियामेंट्री मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री राहुल गांधी जी कह के गए कि मोदी जी के लोग किसानों की जमीन ले लेंगे। उसी के ही रिप्लाई दे रहे हैं कि मोदी जी जमीन देते हैं, लेते नहीं है। यही तो मंत्री जी कह रहे हैं। मंत्री को राइट है इंटरवीन करने का, मंत्री को राइट है इंटरवीन करने का, भाई इसलिए इंटरवीन करने हैं। वो कह रहे थे ना किसानों की वो जमीन ले लेंगे, तो जमीन किसने नहीं वो बता रहे हैं। धन्यवाद। Whatever I'm stating is a fact. And since the gentleman concerned refused to speak on the budget, I am extremely grateful that you allowed me to speak on the budget. And it is that budgetary comparison, sir, that I am laying on the floor of this house through my speech. I would like to hear add, sir. इस बजट के जो पीठ दिखाकर गए हैं वो सज्जन, आपको पता है एक छोटा सा इसमें प्रावधान है महोदय। वित्त मंत्री जी ने बात की एविएशन सेक्टर में, उड़ान में, मेट्रो में किस प्रकार से राष्ट्र को सशक्त किया जाएगा। चर्चा ये की गई साथ में वित्त मंत्री द्वारा कि 18,000 करोड़ रुपया बस की सेवा को भी सुदृढ़ करने के लिए दिया जाएगा। पीठ दिखाकर चले गए, बस की सुविधा के ऊपर चर्चा नहीं की, बड़े लोग हैं। लेकिन एक सत्य ये भी है महोदय कि अमेठी में 30 साल से तिलोई का बस अड्डा बना नहीं पाए। जनता मांगती रही, लेकिन नहीं हो पाया।